नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के इस पेज में श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। झारखंड की राजनीति हमेशा करवट लेती है, जो मैंने सदैव व्योम टीवी के पेज पर आपको बताया है और रूबरू भी करवाया है। चलिए हम बात करेंगे बोकारो विधानसभा का। इससे पहले बोकारो जो स्टील अथॉरिटी के लिए जाना जाता था, बड़ा बड़ा फेमस होता था, क्वार्टर, रोड, वहां का एजुकेशन सिस्टम, वहां का हर कुछ बेहतर, लोग ऐसा कहते थे और जो लोग वहां रहते थे बड़ा गर्व करते थे, भैया हम लोग बोकारो वासी हैं। लेकिन आज क्या हुआ है कि सोशल मीडिया का हर पन्ना, हर पेज और पूरा न्यूज चैनल पटा हुआ है बोकारो के नाम से। जी हां श्रीमान, बोकारो विधानसभा में वर्तमान में जो जीत कर आई हैं श्वेता सिंह जी, वो एक ऐसे घराने से हैं जिनका राजनीतिक इतिहास बहुत लंबा रहा है। लेकिन अचानक एक नया कुनबा, एक नया सिस्टम उनके पीछे जो बोलते हैं ना, विपक्ष की घेराबंदी से हमेशा आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको याद होगा कि बोकारो बीएसएल के मेन गेट के सामने सीआईएसएफ की लाठी के चोट लगने के बाद श्रीमान एक युवा की हत्या हो गई थी या एक युवा की मौत हो गई थी। उसके बाद श्वेता सिंह वहां की राजनीति में जिस तरह से सक्रिय हुई, अब लगता है कि एक नया मोड़ वहां उनको लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका मांग अलग है, मैं ये नहीं कहता कि उनकी मांग के पीछे किसी प्रकार का तथ्य या तर्क की जरूरत है। अभी जो मामला आकर खड़ा हुआ है बोकारो विधानसभा में, श्वेता सिंह के पास है 2 पैन कार्ड और कुछ लोग अनेक चैनल पर कोई 2 कोई 3 अनेक तरह से वोटर आईडी कार्ड की बात कर रहे हैं। श्रीमान, ये कितना संभव है, कितना असंभव है, आप खुद ही समझ सकते हैं। मैं उनके पक्ष में नहीं ना, मैं उनके विपक्ष में हूं। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि चुनाव आयोग जो रिपोर्ट मांगी है बोकारो डीसी से, बोकारो डीसी के द्वारा जो राज्य चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग के द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट भेजा जाएगा, उसमें क्या कुछ बेहतर होने जा रहा है या क्या नहीं बेहतर होने जा रहा। अगर देखें चुनावी प्रक्रियाओं के अंतर्गत, तो ऐसा बहुत सारा जगह और बहुत सारे लोगों पर यह आरोप लगा है कि 2 या 2 से अधिक जगहों पर लोगों का वोटर आईडी कार्ड मिला। बहुत जगहों पर इस तरह की बात होती है कि लोग पहले कहीं और बनाए और उसकी जानकारी ना रखते हुए अगर चुनाव वो लड़ जाते हैं, लेकिन इससे विधायकी रद्द हो जाएगी। मुझे लगता है श्रीमान, ये आनंद फानंद में लोग न्यूज चैनल पे चला रहे हैं। चूंकि जब स्पष्टीकरण की बात आती है तो उनके अधिवक्ता के द्वारा जो उनके वकील थे चुनाव में, उस तरह से किस उन्होंने जो जो डिटेल रखा, उसमें हो सकता है किसी प्रकार का मिस इंटरप्रिटेशन वाली बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मिस मैनेजमेंट जरूर डॉक्यूमेंट्स में हुआ। अगर नहीं हुआ तो यह बात खुलासे के तौर पर आया कैसे। अब श्वेता सिंह के पास मुश्किलें बढ़ी है। कवायद यह भी लगाया जा रहा कि उनकी विधायकी जाएगी, विधायकी जाएगी। यह करना बड़ा आसान नहीं होता श्रीमान। उपचुनाव का दौर आ जाएगा, उपचुनाव के बाद नई पार्टियां आएगी, पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। अब यह सब कुछ चलेगा, बहुत कुछ बांटने की बात है, बहुत कुछ दरार पड़ेगा लोगों के बीच में। अब यह दरार कांग्रेस के अंतर्गत है क्या? अब इतना बड़ा मुद्दा है, अब आला और शीर्ष कमान के जो भी नेता हैं कांग्रेस के, आखिर मुखर होकर उस पर क्यों नहीं बोल रहे? यह खटास जरूर श्वेता सिंह के मन पे होगा। अब वो खुद बोल रही है या नहीं बोल रही ये तो नहीं पता, लेकिन इतना है कि मन में जरूर चल रहा होगा कि जब जिस पार्टी के लिए मैंने संघर्ष किया, जिस पार्टी को आगे लाने के लिए मैंने एड़ी चोटी एक कर दिया, ऐसे में जीत दिलाने के बाद अगर मुझ पर आरोप लगता है, आरोप की पुष्टि ये तो चुनाव आयोग करेगा। आरोप की पुष्टि श्रीमान केवल और केवल चुनाव आयोग करेगा और चुनाव आयोग के एक्शन का है सबका इंतजार। भैया इधर एक्शन, इधर लड्डू बटा नहीं, लड्डू बना नहीं कि अब बटने की तैयारी में लग गए हैं। बहुत सारे चैनल ने इसकी बात कही कि भैया नए नए पार्टियां जो है वो इनके पीछे लग गए। भैया लगने से कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा स्थिति आता भी है तो वहां पूर्व जो विधायक है वीरेंद्र नारायण जी जो भाजपा से है, क्या उन्हें फिर से टिकट मिलेगा? क्या वो फिर जीत दर्ज करेंगे? या जेल कैंप के सुप्रीमो श्रीमान, हाँ जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो, क्या वहां नई रणनीति अपनाएंगे, नई घेराबंदी आएंगे? प्रेम कुमार की हत्या के दौरान दोनों आमने सामने थे, टकरार चला, सोशल मीडिया का हर पन्ना, हर पेज, हर चैनल यही दिखाता रहा कि हम क्या कह रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, श्वेता सिंह क्या बोल रही हैं, जयराम महतो क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक स्थिति धरातल पर था, एक बच्चे की मौत हो गई थी, दर्दनाक हादसा था। अब यह हादसा या हकीकत क्या कुछ होगा, ये तो वो भी जांच का विषय, या इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। अभी वहां से राजनीति निकल कर करवट लेते लेते श्रीमान अब आकर फंस गया इनकी विधायकी पर। अगर यह हकीकत है तो ऐसी गलती हुई कैसे? अगर यह हकीकत है तो इस गलती के पीछे का कारण क्या था और जिम्मेवार कौन? क्या जानबूझकर यह गलती की गई
अगर गलती हुई, अगर उन्होंने माना है, श्वेता सिंह जी ने इस बात को एडमिट किया है कि अगर पॉसिबिलिटी है तो हम उसको रेक्टिफाई के लिए करेंगे, अपना क्लैरिफिकेशन उन्होंने जस्टिफाई जो रखना है बात वो सोशल मीडिया पर उन्होंने रख दिया है। लेकिन बात उठता है कि ऐसी गलती होगी कैसे? अगर एक आम आदमी इस तरह का हिमाकत करता है, एक आम आदमी इस तरह का चीज अगर उपयोग में लाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई का श्रीमान प्रावधान है। अब क्या जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसके अंतर्गत उन पर कार्रवाई होगी या उनको भी शो कॉज करके छोड़ दिया जाएगा? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक कवायद के तौर पर देखी जाती है। जब एमपी एमएलए पर जब केस होता है तो इतना जल्दी उस पर एक्शन नहीं हो जाता, इतनी जल्दी उस पर सुनवाई नहीं हो जाती है, और सुनवाई होने के बाद उपचुनाव का दौर आ जाता है। ये आनंद फानन में श्रीमान, ये मुझे तो अभी समझ से बाहर लग रहा। अगर होता है तो जेल केम को फायदा होगा क्या? भाजपा को फायदा होगा? जेल केम को उतना फायदा नहीं होगा बोकारो में, क्योंकि कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ा मशक्कत करना पड़ सकता है। आपको लग रहा होगा भैया अभी कहां आप चले गए? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वही हम भी सोच रहे हैं कि भैया अभी हम कहां चले गए। अभी वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्वेता सिंह विधायक हैं और मुझे लगता है यथावत स्थिति से चुनाव हो सकता है, शो कॉज करें, उनसे स्पष्टीकरण मांगे। और भारतीय राजनीति के अंतर्गत श्रीमान इतना जबरदस्त ऑप्शन है बचकर निकलने का, हो सकता है इस स्पष्टीकरण को चुनाव आयोग समझ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड। हड़बड़ी में किया गया कोई भी काम श्रीमान, हेस्ट मैक्स वेस्ट वाली बात हमारे लाइफ में ही नहीं, राजनीति के हर प्लेटफॉर्म पर भी हो जाएगी। और यदि आप चूके तो विपक्ष इस मौके को कभी भी गंवाना नहीं चाहेगा। तब तक के लिए आप सभी को जोहार झारखंड।